ध्यान की विधि। आरामदायक स्थिति में बैठ जाएं और कुछ समय के लिए गुरुदेव के चित्र को ध्यान से देखें। अब आंखें बंद कर लें और गुरुदेव श्री रामलाल जी सयाग के चित्र को अपने आज्ञा चक्र पर, जहां बिंदी या तिलक लगाते हैं, देखते हुए गुरुदेव से 15 मिनट की अवधि के लिए ध्यान स्थिर करने की प्रार्थना करें। अब गुरुदेव के चित्र को आज्ञा चक्र पर देखते हुए साथ ही संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप बिना होंठ और जीभ हिलाए करते हुए ध्यान करें। इस दौरान यदि आपको कोई यौगिक क्रिया हो तो घबराएं नहीं, ना ही उसे रोकने का प्रयास करें। ध्यान की अवधि पूर्ण होते ही यह क्रियाएं स्वतः बंद हो जाएंगी। इस विधि से सुबह शाम हल्के पेट नियमित रूप से केवल 15 मिनट का ध्यान करें और संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप हर समय करें। कुछ विशेष ध्यान रखने योग्य बातें। संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप अपने दैनिक कार्य करते हुए अधिक से अधिक करें। संजीवनी मंत्र के साथ किसी और मंत्र का जाप नहीं करना है। इस मंत्र को कभी भी लिखकर या बोलकर किसी को नहीं बताना है। तांत्रिकों से नहीं मिले और ना ही उनके दिए हुए डोरे या ताबीज आदि पहने। यदि पहना हुआ है तो यह साधना शुरू करने से पहले निकालकर फेंक दें। अब शक्तिपात दीक्षा के लिए गुरुदेव की दिव्य वाणी में संजीवनी मंत्र ध्यान से सुने और उसके पश्चात 15 मिनट ध्यान करें। आप भी जो है ना, जो मैं मंत्र बताऊंगा उसको बोल करे या इशारे से किसी को नहीं बताओगे। रहता सिंह कहा ना, अब कैसे छूटे नाम रट लगी। किसकी लगी नाम रट? राम की लगी, कृष्ण की लगी, ये रोक लगी हुई थी गुरुओं के। और उसका मानसिक जप करना, समझे? वो मंत्र बता दो, एक बीज मंत्र है वो। अब बरगद का पेड़ का बीज राई के दाने जितना होता है, किलोमीटर में फैलेगा, उसका होता है एक शब्द क्लीन शब्द, क्या आधा ला में मिलावा, बड़ी की मात्रा और बिंदी, उसका उच्चारण होगा क्लीन। गा की ध्वनि निकलेगी पीछे। आप अंग बोलो, यहां स्ट्रोक लगता है, अंग बोलो। कभी मनी मैंने बोल के देखो, अंग बोलो तो यहां स्ट्रोक लगता है। तो इसमें क्लिंग बार बार आया। अब वो लय नहीं बनती क्लिंग एक में, तो हमारे ऋषियों ने इसको जपने का तरीका बताया। क्लिंग कृष्ण क्लिंग, क्लिंग कृष्ण क्लिंग। क्री लगनी चाहिए, क्रय नहीं क्री। एक ही मात्रा नहीं लगेगी तो राधा तत्व शामिल नहीं होगा, और राधा बिना कृष्ण आधा। तो ये इसमें राधा और कृष्ण का मंत्र है। राधा तत्व है सांसारिक सुख देगी, कृष्ण मोक्ष देगा। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। मैं विनोद जी गुरु भाई से रिक्वेस्ट करूंगा। जय गुरुदेव जी, मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को। पूज्य गुरुदेव की दिव्य लेखनी में से जिस लेख को आज हम पढ़ेंगे उसका शीर्षक है संत मत के अनुसार सृष्टि की उत्पत्ति का वर्णन। 15 फरवरी 1988 को पूज्य गुरुदेव ने यह लेख लिखा था। गुरुदेव लिखते हैं, संत मत के अनुसार भी यह सारा संसार मात्र ईश्वर का ही विस्तार है। विभिन्न स्वरूपों में मात्र उसी पूर्ण सत्ता की शक्ति कार्य कर रही है। हमारा भौतिक विज्ञान भी मानता है कि सूक्ष्म से स्थूल की उत्पत्ति होती है। अतः साकार जगत की उत्पत्ति का कारण निराकार शक्ति ही है। मोटे तौर पर शब्द और प्रकाश ही इस संसार की उत्पत्ति का कारण है। शब्द और प्रकाश उस चेतन सत्ता का निराकार स्वरूप है।
आदि में केवल शब्द ही था, प्रकाश उसकी चेतना का ही स्वरूप है। इस प्रकार शब्द और प्रकाश कोई भिन्न भिन्न नहीं होकर एक ही चेतन सत्ता की अभिव्यक्ति है। जिस प्रकार हीरे में से प्रकाश निकलता है, अतः हीरा और प्रकाश जैसे दो भिन्न वस्तुएं ना होकर एक ही हैं। जब इस निराकार सत्ता ने अपने विस्तार का विचार किया, यानी संसार को रचने की सोची, तो अपनी इच्छा शक्ति से अपने ही निराकार स्वरूप को सूक्ष्म में और फिर सूक्ष्म से स्थूल में परिवर्तित कर दिया। आज हम संसार को जिस रूप में देख रहे हैं, यह उसी परम चेतन निराकार शक्ति का ही स्वरूप है। इस प्रकार जब लोकों की रचना प्रारंभ हुई, तो सबसे पहले जो लोक रचा गया, संतों ने उसका नाम अगम लोक रखा है। इस लोक में ईश्वर बालक रूप में प्रकट हुए। इस स्वरूप में से जो तेज प्रकाश निकलता है, उसी से ही यह लोक प्रकाशित है। इस लोक में शब्द यानी ईश्वर अपने सूक्ष्मतम स्वरूप प्रत्यक्षानुभूति में विराजमान है। इसके बाद उस परम सत्ता ने नीचे उतरकर दूसरे लोक की रचना की, जिसका नाम संतों ने अलख लोक रखा है। इस लोक में शब्द का स्वरूप सूक्ष्म तरंग में परिवर्तित हो गया और वह परम सत्ता नील वर्ण में परिवर्तित हो गई, परंतु प्रकाश का स्वरूप सफेद ही है। इस लोक का स्वरूप भी अति सूक्ष्म होने के कारण दिखाई नहीं देता, केवल दिव्य दृष्टि से देखा जा सकता है। इसके बाद उस परम सत्ता ने और नीचे उतरकर जिस लोक की रचना की, उसका नाम संतों ने सतलोक रखा है। इस लोक में भी उस परम सत्ता का स्वरूप नील वर्ण है, परंतु प्रकाश अगम और अलख लोक जैसा ही सफेद है। शब्द का स्वरूप यहां भी तरंगों के रूप में अपने को व्यक्त करता है। इस लोक में ईश्वर संत सद्गुरु के रूप में प्रकट हुए हैं। उपरोक्त तीनों देश भिन्न होते हुए भी इनकी रचना पूर्ण निर्मल चैतन्य से हुई है। यहाँ किसी प्रकार की भी माया का कोई प्रभाव नहीं है। इन देशों में पहुंचने के बाद जीव काल क्लेश, दुख दर्द और जन्म मरण के चक्कर से मुक्त हो जाता है। इन तीनों लोकों में असंख्य द्वीप हैं, जो पूर्ण रूप से निर्मल चैतन्य से रचे हुए हैं। इनमें असंख्य जीव जो जन्म मरण के चक्कर से छुटकारा पा चुके हैं, निवास करते हैं। इसके बाद नीचे उतरकर उस परम सत्ता ने ब्रह्मांड की रचना की। यहाँ उस सत्ता ने अपने आप को दो रूपों में प्रकट कर लिया, शुद्ध चैतन्य और शुद्ध माया, शब्द एवं रोशनी। शुद्ध चैतन्य और शुद्ध माया से ब्रह्मांड यानी ब्रह्मलोक की रचना हुई। इसके नीचे के स्थान को संत लोग सहस्त्रदल कमल कहते हैं। यहाँ पर वह सत्ता राधा और कृष्ण शब्द और रोशनी के रूप में अलग अलग प्रकट हुई। इन एक ही सत्ता के दो विभक्त स्वरूपों से सत रज तम यानी ब्रह्मा विष्णु और महेश पैदा हुए। इन तीनों शक्तियों से पहले एक शक्ति और पैदा हुई थी, जिसका नाम इस युग में गायत्री शक्ति के नाम से जाना जाता है। यह शक्ति ज्ञान की देवी है। इसके बाद इन तीन सत रज और तम यानी त्रिगुणमयी माया द्वारा जिस नीचे के लोक की रचना हुई, उसे पिंड का देश या मृत्यु लोक कहते हैं। इसमें 6 चक्र होते हैं। इस रचना में देवता, मनुष्य और निम्न चारों प्रकार से पैदा होने वाले जीव शामिल हैं। जेरज जो झिल्ली में लिपटे हुए पैदा होवे, अंडज जो अंडे के अंदर पैदा होकर प्रकट होवे, स्वेदज जो पानी और पसीने से पैदा होकर प्रकट होवे, उद्भज जो जमीन में पृथ्वी और गर्मी से पैदा होवे। उसमें सभी प्रकार की वनस्पतियां सम्मिलित हैं। इस प्रकार इन सभी जीवों को कर्मों के अनुसार चलाने के लिए 5 प्रकार की वृत्तियां पैदा हुई: काम, क्रोध, लोभ, मोह
और अहंकार। इसके अलावा 4 प्रकार के अंतःकरण प्रकट हुए, मन, चित्त, बुद्धि और अहंकार। इसके अलावा जीवों के 5 ज्ञानेंद्रियां, आंख, कान, नाक, जबान रस का स्वाद लेने के लिए, और त्वचा। इसके अतिरिक्त 5 कर्मेंद्रियां भी दी। इसके अतिरिक्त 5 कर्मेंद्रियां भी दी। हाथ, पांव, जबान बोलने के लिए, पेशाब की इंद्री और पखाने की इंद्री। क्योंकि ये सूक्ष्म और स्थूल लोग माया से ओतप्रोत है, अतः अनेक प्रकार के मायावी भोग माया ने प्रकट करके मन और इंद्रियों द्वारा उनको भोगने का लालच देकर जीव को अपने भंवर जाल में फंसा लिया। इस प्रकार जीव त्रिगुणमयी माया के चक्कर में फंसकर संसार के झूठे भोगों के प्रलोभन में आकर कष्ट भोग रहा है। दिखने में ये मायावी भोग अमृत के समान लगते हैं, परंतु इनका परिणाम विष के समान होता है। दिखने में ये मायावी भोग अमृत के समान लगते हैं, परंतु इनका परिणाम विष यानी जहर के समान होता है। इस प्रकार जीव इस भंवर जाल में फंसकर दुख भोग रहा है। इस जाल से निकलने का रास्ता मात्र एक ही है। शब्द उस परम सत्ता से निकलने वाली सूक्ष्म धार है, तरंग है। केवल उसी धार के सहारे ही उस परम सत्ता तक पहुंचा जा सकता है, और कोई उपाय नहीं है। चेतन शब्द से हीरे की तरह प्रकाश निकलता है, जो अंधकार को भगा देता है, और उस अगम लोक से आने वाले प्रकाश के सहारे उसके उद्गम स्थान तक पहुंचा जा सकता है। इसके अलावा किसी प्रकार की आराधना से उस परम सत्ता से जुड़ना असंभव है। माया के क्षेत्र की विभिन्न प्रकार की शक्तियां छठे चक्र तक के सभी नाशवान भोग देने में समर्थ हैं। माया के क्षेत्र की विभिन्न प्रकार की शक्तियां छठे चक्र तक के सभी नाशवान भोग देने में समर्थ हैं। जीव इन भोगों के चक्कर में फंसकर भूल भुलैया में फंसकर रह जाता है, और पूरा जीवन इनके चक्कर में व्यर्थ ही गवा देता है। फिर अंत समय में भारी पश्चाताप करता है, परंतु उस समय तक नाव पानी से इतनी भर चुकी होती है कि उसे डूबना ही पड़ता है, बचने का कोई मौका नहीं रहता। इन सभी चक्करों से बचने का रास्ता हमारे सभी संतों ने संत सद्गुरु की शरण लेना ही बताया है। संत सद्गुरु की शरण लेना ही बताया है। सभी ऋषि कह गए हैं, जो कुछ ब्रह्मांड में है वही पिंड में है। सभी ने एक स्वर में कहा है, ईश्वर घट घट का वासी है। फिर इस युग के लोग उसे बाहर कैसे पा सकते हैं? अंदर का रास्ता वही बता सकता है जो उस पर चलकर उस परम सत्ता का साक्षात्कार कर चुका है। अंदर का रास्ता वही बता सकता है जो उस पर चलकर उस परम सत्ता का साक्षात्कार कर चुका है, जो उसकी प्रत्यक्षानुभूति कर चुका है। उस परम सत्ता से जुड़ा हुआ चेतन व्यक्ति ही असली भेद उस अगम के रास्ते का जानता है। ईश्वर करोड़ों सूर्यों से भी तेज शक्ति का पुंज है। गुरु उस तार का नाम है जो उस पुंज से जुड़ा हुआ है। अगर आपका संबंध उस तार से हो जाता है तो आपके अंदर तत्काल प्रकाश प्रकट हो जाएगा। उस चेतन गुरु का दिया हुआ शब्द तत्काल आपके अंदर प्रकाश पैदा कर देगा। इस प्रकार आपके अंदर जो शक्ति माया में लिपटी हुई अचेतन अवस्था में पड़ी हुई है, तत्काल चेतन होकर माया रूपी अंधकार को क्षण भर में भगा देगी। इस प्रकार आई हुई आत्म चेतना आपको हर प्रकार की विघ्न व बाधाओं से बचाती हुई निर्भय रूप से उस पूर्ण सत्ता से मिला देगी। इस प्रकार जीव जन्म मरण के चक्रों से बच सकता है। इस युग में चालाक लोगों ने हमारे शास्त्रों में गुरु की महिमा को पढ़कर उसका दुरुपयोग प्रारंभ कर दिया है। इस प्रकार आज संसार में गुरुओं की संख्या शिष्यों से अधिक हो गई है। हमारे सभी शास्त्रों में गुरु की महिमा में बहुत कुछ कहा गया है,
संत कबीर ने कहा है, कबीरा धारा अगम की सदगुरु देई लखाए, उलट ताही पढ़िए सदा स्वामी संग लगाए, अर्थात राधा कृष्ण। गुरु का पद गोविंद से भी ऊपर बताया गया है। गुरु गोविंद दोनों खड़े, किसके लागू पांव, बलिहारी गुरुदेव की गोविंद दियो मिलाए। गुरु की महिमा करते हुए सहजोबाई ने भी कहा है, जो तिरिया पीहर बसे, सूरत रहे पीऊ माही, ऐसे जन जग में रहे, गुरु को भूले नाही। मीराबाई ने भी कहा था, अगर मुझे गुरु और गोविंद में से एक को चुनने के लिए कहा जाए तो मैं गोविंद को छोड़कर गुरु को चुनना पसंद करूंगी। अगर मैं गोविंद को चुनती हूं तो अगर दैव योग से गोविंद से बिछुड़ गई तो फिर मिलना असंभव होगा, परंतु अगर गुरु कृपा रही तो 1000 बार बिछुड़ने पर भी गोविंद मुझसे अलग नहीं रह सकते। मीराबाई। इस प्रकार संत मत को मानने वाले सभी लोगों ने गुरु पद की महिमा गाई है। ऐसे परम दयालु गुरु के मिलने पर जीव का कल्याण होने में कोई देर नहीं लगती। अध्यात्म जगत में समय की दूरी बिल्कुल नहीं होती। जिस प्रकार बिजली का बटन दबाते ही प्रकाश हो जाता है, ठीक उसी प्रकार सच्चा गुरु आपके अंदर प्रकाश पैदा कर सकता है, क्योंकि उसका संबंध उस परम ज्योति पुंज से होता है। अगर तार टूटा फूटा या नकली है तो अनेक जन्मों में भी अगर तार टूटा फूटा या नकली है तो अनेक जन्मों में भी प्रकाश होना असंभव है। अतः अगर व्यक्ति चेतन है तो प्रथम मिलन के प्रथम क्षण में ही आपको इसकी प्रत्यक्षानुभूति हो जाएगी, अन्यथा चाहे कितना ही समय बर्बाद करो कुछ नहीं होगा। चाहे कितना ही समय बर्बाद करो कुछ नहीं होगा। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी। जय गुरुदेव। बबीता जी गुरु बहन कृपया मंच का संचालन करें। गुरु बहन। जय गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव। अध्यात्म विज्ञान सत्संग केंद्र जोधपुर के संस्थापक व संरक्षक व कल की भगवान श्री रामलाल जी सियाग के चरणों में कोटि कोटि वंदन। व दादा गुरुदेव योगी श्री गंगाईनाथ के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव की प्रेरणा से चलने वाले इस ध्यान व सामूहिक कार्यक्रम में आप सभी गुरु भाई बहनों का हार्दिक स्वागत है। तो कार्यक्रम निरंतर चलता है, सुबह शाम। सुबह इस कार्यक्रम में सभी साधक जन मिलकर ध्यान करते हैं ब्रह्म मुहूर्त में, ताकि सभी लोगों की एक एनर्जी इकट्ठी हो सके, सभी लोगों में एक समय की जो दिनचर्या है वो बन सके, इसलिए। और शाम को इसमें पहले पूज्य गुरुदेव की दिव्य वाणी में गुरुदेव की स्पीच सुनी जाती है। उसके बाद ध्यान लगाया जाता है सभी साधकों के द्वारा। उसके बाद ध्यान की विधि बताई जाती है। तत्पश्चात सभी साधक जो भी अपनी बात रखना चाहते हैं सेशन में वो अपनी बात रखते हैं, या कोई दिव्य अनुभूति उनको होती है वो उसके बारे में बात करते हैं। तो सेशन से जुड़ने का लिंक डिस्क्रिप्शन में, यूट्यूब में जो डेली कार्यक्रम डाला जाता है उसके डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। वहां से आप सीधा कनेक्ट हो सकते हैं। और सेशन में किसी प्रकार की कोई भेदभाव नहीं किया जाता, सभी को समान दृष्टि से देखा जाता है, समान दृष्टि से रखा जाता है। सभी गुरुदेव के बच्चे हैं। तो ज्यादा समय न लेते हुए आप सभी गुरु भाई बहनों को आमंत्रित करना चाहती हूँ। कोई कुछ कहना चाहते हैं तो स्वागत है। अगर कोई नए गुरु भाई बहन जुड़े हैं तो उनसे भी स्वागत है, उनका भी स्वागत है। और उनसे अनुरोध है, कृपया अपने बारे में बताइए कि आप कहाँ से जुड़े हो और कितने समय से गुरुदेव से जुड़े हो। आपका कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हो। कोई नव्या राठी नाम से कोई नई आईडी से कोई साधक जुड़े हैं। 1 मिनट में आप सभी का माइक और कैमरा इनेबल कर देती हूँ। जी,
नव्या राठी नाम से कोई गुरु बहन जुड़ी है। गुरु बहन स्वागत है, कृपया अपने बारे में बताइए और मंच पे अपनी बात रखो। कोई प्रश्न हो तो प्रश्न भी रख सकती हो गुरु बहन आप। इसके अलावा एक सूरज नाम से भी गुरु भाई जुड़े हैं। गुरु भाई कृपया अपने बारे में बताइए। आप कहाँ से जुड़े हो? जी, हमारे पास 8:30 तक का समय है। उस बीच हम गुरु चर्चा करना चाहते हैं, गुरु चर्चा करते हैं, देव के बारे में बात करते हैं, हमारी कोई शंका समाधान होती है उस विषय में हम बात करते हैं सब। तो कोई भी आना चाहता है, अपनी बात रखना चाहता है तो हार्दिक स्वागत है। जय गुरुदेव ललिता बहन, सभी गुरु भाई बहनों को जय गुरुदेव। और जय श्री मैं आने वाला था, कोई नहीं आ रहा था, तो ये माइक और कैमरा इनेबल नहीं था। ये इधर आ जा, ये जीजा नहीं तो है, दे दिए तो। जय गुरुदेव। जी गुरु भाई। हाँ गुरु बहन, साधना आराधना गुरुदेव के जो ध्यान और मंत्र जप है वो अच्छा चल रहा है। और कुछ जैसे नाद सुनाई देता है कंटिन्यू। मंत्रा तो मेरा चैंटिंग नहीं हो पाता है बिल्कुल भी, काफी दिन हो गए। अभी मंत्रा चैंटिंग की कोशिश भी करते हैं, संजीवनी मंत्रा, तो वो नहीं हो पाता है। नाद सुनता है, यानी मैं जैसे जो मुझे नाद तो बहुत दिन से चलता है दोनों कान से, और लेकिन मैं मंत्र जप करता ज्यादा ना, शुरू में आदत मंत्र जप की थी, नाद सुना ही नहीं जाता था, उस पर कंसंट्रेट नहीं हो पाता था। फिर गुरुदेव जी कैसे बोलते हैं कि नाद सुनाई देती है तो आप मंत्रा को छोड़ के नाद को सुनो। या तो मंत्र को सुनो, संजीवनी मंत्र को, नाद अगर चल रहा है तो नाद को सुनो। तो मैं यही आया कि गुरुदेव का आदेश नाद को सुनना चाहिए। प्रयास किया उसके थोड़े दिन, 1 महीना करीब, तो टाइम लगा उसको, बार इधर उधर मन भाग लेता था, लेकिन बाद में वो इतना अच्छा लगने लगा कि अब मंत्र जप तो होता ही नहीं था। 1 महीने तो सिचुएशन ये थी कि मंत्र जप होता नहीं था और नाद पे फोकस नहीं हो रहा था। लेकिन वो गुरुदेव से प्रार्थना करके और प्रयास करके 1 महीने बाद ऐसा हो गया कि अब नाद सुनने में इतना आनंद आता है, इतना आनंद आता है। थोड़ी देर सुन लिया तो नींद भी आनी शुरू हो जाती है उससे। इस तरीके की, वो बच्चों को जैसे लोरी सुनाते हैं ना, वो तुरंत सो जाते हैं, ऐसे ही ये नाद को सुनते सुनते नींद आनी शुरू हो जाती है और झपकी भी आ जाती है। सुनाई देता है गुरु भाई, आपको थोड़ा सा बताएंगे? क्या क्या कह रहे हैं बहन? किस प्रकार का नाद सुनाई देता है आपको? कैसी ध्वनि होती है? तो दोनों कान से अलग अलग ध्वनि आती है। राइट वाले से मेरे को झिंगुर की आवाज आती है, जो थोड़ी सी तेज है, फास्ट है, यानी मैं कंपैरेटिवली लेफ्ट जो ईयर है उसकी नाद को कम सुन पाता हूँ, राइट वाले को ज्यादा सुन पाता हूँ। लेफ्ट वाले से कुछ अलग तरीके की आवाज आती है, उस पर ध्यान देने से, ज्यादा ध्यान देने से वो सुनाई देती है। पता नहीं गुरुदेव भगवान की क्या इच्छा है, दोनों कान से कुछ अलग अलग सुनाई देता है, बट वो मुझे कभी इनकन्वीनियंट नहीं लगता, ऐसा असहज महसूस नहीं होता। और जो मुझे सुनाई देता है मैं उसी को सुनता हूँ, जो मुझे कंफर्टेबली। अभी कुछ दिन पहले क्या हुआ कि वो थोड़ा स्लो हो गया नाद मेरा, तो एक ऐसे भावना आने लगी कि शायद हमारी जो साधना आराधना है वो थोड़ी सी ढीली पड़ गई है, यानी थोड़ी स्लो हो गई है। गुरुदेव भगवान से प्रार्थना की, गुरुदेव भगवान जैसे पहले नाद इतनी तेज चलता था कि इवन मैं बहुत सारे कहीं से नॉइसेज आ रही हैं, बहुत सारी आवाज आ रही है, शोर है बहुत ज्यादा, वहां भी मुझे क्लियर सुनाई देता था। लेकिन वो कम हुआ तो गुरुदेव से प्रार्थना की, गुरुदेव भगवान थोड़ा सा अगर ये और बढ़ जाए वॉल्यूम नाद का तो बड़ी कृपा हो। और बहन देखो, तुरंत उसका गुरुदेव भगवान से प्रार्थना स्वीकार की और थोड़ी सी उसका वॉल्यूम नाद का ज्यादा हो गया, और वो अब भीड़ में भी सुनाई देता है, शोर होता है तो भी सुनाई देता है। तो उस पे मेरा फिर
कंसंट्रेट इजिली हो जाता है, नहीं तो प्रयास करके उसको सुनना पड़ता था। अब थोड़ा सा उस पर ध्यान करो तो अपने आप वो सुनाई देना है। और अद्भुत आनंद आता है नाद को सुनने में, बड़ा आनंद आता है, बड़ी एकदम पीस, कोई थॉट नहीं रहता। यानी गुरुदेव कहते हैं ना कि 24 आवर हम बिहाइंड द थॉट सिचुएशन में होते हैं, किसी न किसी थॉट को फॉलो कर रहा होता है हमारा मन। कोई काम है, कोई और समस्या है, 24 आवर उसमें इंगेज रहता है हमारा माइंड ना। बट एक सिचुएशन आएगी कि तुम बियॉन्ड थॉट हो जाओगे, बियॉन्ड थॉट, उससे बियॉन्ड थॉट की सिचुएशन आ जाती है, अवस्था आ जाती है। आध्यात्मिक आराधना है गुरुदेव की आराधना में हम आगे जब प्रोग्रेस करते हैं इसमें, यानी कोई विचार नहीं रहता। वो विचार कब नहीं रहता, जैसा मैं तो मेरा अनुभव शेयर कर रहा हूँ, जो गुरुदेव भगवान की दीक्षा लेने से वो सौभाग्यशाली दिन से और आज तक जो परिवर्तन आया, कि समस्याओं का वास्तव में विघ्नों का हरण होता है। यहाँ पे समस्याओं का समय के साथ समस्याएं कम होनी शुरू हो जाती है। एक अंदर हमारे ये विश्वास भी गुरुदेव भगवान कृपा से पैदा हो जाता है कि कुछ देखो जीवन है, जीवन में समस्याएं कुछ ना कुछ तो लगी ही रहती है, बट वो इतना उनका प्रभाव नहीं कर पाते हमारे जीवन। ये गुरुदेव भगवान में वो श्रद्धा, उनका विश्वास साधक के मन में पैदा हो जाता है कि वो डरता नहीं है, घबराता नहीं है। फिर इनसे घबराहट, समस्या को देख के घबराहट नहीं होती फिर उसको, और वो गुरुदेव की कृपा से वो इजिली मैनेज भी हो जाती है वो चीजें। उससे और भी ज्यादा कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाता है कि देखो इतनी बड़ी समस्या थी और ये तो बिल्कुल आसानी से टच एंड गो भी नहीं रही, यानी भारी बाहर से कई सारी चीजें आने से पहले ही। तो एक मात्र जी गुरु बहन, ये मैं ये पूछना चाहती थी, आप नाद का आनंद कब से ले रहे हो गुरु भाई? मैं नाद का आनंद बहुत जब से गुरुदेव भगवान से दीक्षा ली उसके कुछ दिन बाद ही नाद शुरू हो गई। इवन मैं बोलूं तो कुछ महीना 1.5 महीने बाद ही शुरू हो गई थी। और लेकिन उस टाइम पे मुझे नाद के बारे में कोई विशेष ना तो रुचि थी मेरी, ना मुझे पता था कि नाद क्या होती है। जब मैं दीक्षा लिया 2010 में, तो मैं बताया कि मेरा आध्यात्मिक ज्ञान बिल्कुल जीरो था। मैं यही सोचता था कि ये बीमारी ठीक हो जाए, अध्यात्म से मेरे को कोई मतलब नहीं है, भगवान से या गुरु से मेरे को कोई लेना देना नहीं है। वो ये बीमारी ठीक हो जाए, मेरी जो समस्या वो ठीक हो जाए। उस टाइम मेरी अवस्था ये थी। वो एक मतलब हो गया ना अज्ञानता जो होती है हमारी, मैं उसको अज्ञानता कहूंगा मेरा। हाँ, कि वो पर आने के बाद वो फंस जाते हैं, फिर वो अज्ञानता कि ये बीमारी ठीक हो जाए चाहे कोई भी कर दे इसको, इतनी परेशानी ज्यादा थी। अज्ञानतावश मेरे मन में ऐसे विचार नहीं आता था कि गुरुदेव के प्रति वो श्रद्धा नहीं थी उस टाइम पे। एक बार दिल्ली आए हुए थे गुरुदेव भगवान का, वो तो ध्यान करवाया गुरुदेव भगवान, तो जैसे ही मंत्र बताया और बोले ध्यान करो, तो मेरा ध्यान बिल्कुल नहीं लग रहा। मैं कभी गुरुदेव के सामने गुरुदेव को देख रहा हूँ, कभी मेरे आजू बाजू वालों को देख रहा हूँ, उनको योगिक क्रियाएं हो रही कुछ भी। और 15 मिनट निकालने इतने लंबे हो गए मेरे को, इतने लंबे हो गए कि पता नहीं 15 मिनट कब खत्म होने वाले हैं। उस टाइम ये अवस्था थी जब दीक्षा ली तो। लेकिन धीरे धीरे जब परिवर्तन आना आरंभ हुआ सर इसमें बॉडी में, तो अंदर की जो डस्ट जमी हुई थी ना, धूल हमारे मन में और बहुत सारी चीजें होती हैं, वो धीरे धीरे सारी की सारी क्लीन होनी शुरू हो। फिर इसमें एक जिज्ञासा डेवलप हुई कि वास्तविकता क्या है, क्या चीज है ये, कैसे परिवर्तन आ रहा है, संभव कैसे, कौन है। ये जिज्ञासा तब पैदा हुई कि इसके फिर गुरुदेव की, अब जिज्ञासा कौन शांत करे, तो गुरुदेव की जो स्पीच थी, गुरुदेव की जो दिव्य वाणी है, दिव्य लेखनी का तो उस टाइम मुझे नहीं पता था, ये तो अभी मंच के माध्यम से ही पता लगा कि गुरुदेव की दिव्य लेखनी भी है। इतनी अज्ञानता है मेरी आज भी ललिता बहन कि दिव्य गुरुदेव की कोई दिव्य लेखनी भी है, ये भी मुझे अभी पता चला जब ये मंच ये अपना कार्यक्रम शुरू हुआ इस पे कि गुरुदेव की दिव्य लेखनी भी है। तो उस टाइम जो दिव्य वाणी थी, स्पीच, ऑडियो वीडियो, वो सुनने लगा। फिर उसमें बड़ी रुचि पैदा हुई, इतनी रुचि बनती, गुरुदेव का एक एक शब्द ऐसे अंदर घुसता जैसे पानी पीते हैं हम। बहुत प्यास लगी और आदमी को जब पानी पीता है ना, वो एक एक शब्द ऐसे अंदर मन में ही बैठता। तो वो सारे के सारे जितनी भी अज्ञानता थी वो उसका विनाश हो गया, खत्म हो गई टोटली।
बॉडी में जो प्रॉब्लम थी, अब ये भी कॉन्फिडेंस आ गया, विश्वास पैदा हो गया कि हाँ वो भी ठीक होनी शुरू हो गई। नाद बहुत तेज चलता था शुरू में, लेकिन नाद पे कभी ध्यान नहीं गया, कई साल तक ध्यान नहीं गया, कई वर्षों तक ध्यान नहीं दिया। इवन मैं बोलूं तो नाद पे मेरा ध्यान गया 2023 में। 2010 से लेके 13 साल से 12 साल से नाद चल रहा है, नाद पे कभी ध्यान नहीं दिया, बस मंत्र सुनता रहा। उससे मुझे कोई इनकन्वीनियंस नहीं हुआ कि जैसे कुछ लोग बोलते हैं ना, ये हमारे संत का कुछ डाउट्स होते हैं, जिज्ञासा होती है कि नाद सुने या मंत्र जप सुने। जो कन्वीनियंट चीज है, जो प्रभु की इच्छा से हो रहा है वही चलता रहे, वही चला। मैंने किसी से ऐसा कुछ पूछना नहीं होता था मेरा कि किसी से क्या बात करूं। जो चल रहा था मंत्र जब बहुत अच्छे से चल रहा था, मैं उसी को जपता था। लेकिन एक सिचुएशन ऑटोमेटिक डेवलप हो गई कि मंत्र जब अब भारी लगने लगा, वो नहीं हो पा रहा था, तो गुरुदेव को तो नाद पे ध्यान जा नहीं रहा था और मंत्र जप हो नहीं रहा था। तो गुरुदेव से प्रार्थना, जैसे बोलते हैं ना, प्रार्थना हमारे पास एक बहुत अच्छी चीज गुरुदेव भगवान ने, कोई भी काम हो, कोई भी समस्या हो, इस नाम जप और ध्यान के साथ गुरुदेव से हम प्रार्थना करें, वो इतना इजी हो जाती है। गुरुदेव भगवान तो तुरंत सुन लेते हैं, यानी प्रार्थना खत्म पहले उसका सॉल्यूशन हमारे पास आ जाता है। जी गुरु भाई, इसका तो मैं भी एक उदाहरण हूँ कि मैं कुछ भी सच्चे मन से प्रार्थना करती हूँ ना। अभी 2 दिन पहले भी मैंने गुरुदेव से ये प्रार्थना करी कि गुरुदेव बहुत दिन हो गए, आप मेरे से मिलने नहीं आए हो, आपने मेरे साथ समय नहीं बिताया है। तो सारी रात गुरुदेव मेरे साथ रहे और कहते रहे और बता बेटा, मेरे साथ बातें कर रहे। कभी मेरे घर उधर दूसरे घर पे दिख रहे, कभी यहाँ पे, मतलब हर जगह। तो प्रार्थना में इतनी पावर है, लेकिन वो सच्चे मन से की गई हो तो अपने दिल से जो बातें निकलती है वो बनी बनाई बनावटी बातें नहीं समझते गुरुदेव। के सामने बच्चे बन जाओ, जो है जैसे हो वैसे रहो, तो कुछ फल मिलेगा। अद्भुत अद्भुत। ललिता बहनी, आपने बताया क्यों नहीं पहले? इतनी अच्छी अनुभूति है आपकी। परसों बताया था गुरु भाई, और वो रिकॉर्डिंग भी होने रह गई थी, तो ये यूट्यूब पे नहीं आ पाया था, तो मैंने सोचा आज बताऊंगी। जी बहुत अच्छा। और भी कोई डिटेल में आप इसके विषय में बताना चाहें तो ललिता बहन आप जरूर थोड़ा सा और विस्तार से। आप छोटी छोटी ये अनुभूतियां हमारी ना बड़ी आनंददायक होती हैं और एक सभी साधकों के लिए प्रेरणादायी भी होती हैं। एक हमारा विश्वास को और गहन करती हैं, गुरुदेव के प्रति हमारी श्रद्धा भावना हमारे विश्वास को और बढ़ा देती। तो हमें अपनी जिज्ञासाओं को, ये वास्तविकता है, गुरुदेव ने भी कहा है कि इस मंत्र के अतिरिक्त जो भी कुछ आपका अनुभव होता है सबको बताओ, पूरी दुनिया को बताओ, पूरी दुनिया को बताओ जो परिवर्तन आ रहा है, जो हम अनुभव कर रहे हैं। तो सभी गुरु भाई बहनों से यही प्रार्थना है कि गुरुदेव भगवान के विषय में जितने भी उनका गुणगान किया जाए, उनकी प्रशंसा, उनकी स्तुति, उनकी गुरु चर्चा, वो उतनी ही कम जितना हम कर पाए। जो आज दिन दिया गुरुदेव भगवान ने, जो हम फ्री होके आराम से बैठे हुए हैं, यानी हमारी सारी ड्यूटी, हमारी सारी जिम्मेदारियां उस परम सत्ता ने अपने अंडर में ले ली। अब सब चीजों का जिम्मेदार वो है, मेरे दुख का भी और सुख का भी। अब ना दुख है ना सुख है मेरे जीवन का पार्ट। अब तो ये अवस्था आ जाती है, मैं मेरा अनुभव बता रहा हूँ ललिता बहन, कि मुझे मेरा एग्जिस्टेंस भी नजर नहीं आता कहीं भी, कि मेरा खुद का भी कोई अस्तित्व है। ये मुझे ये सवाल कभी लाइफ में नहीं आता। यानी गुरुदेव भगवान, मैं तो आपके चरणों की रज हूँ, धूल हूँ, मुझे तो अपनी शरण में रखो। मैं तो सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे आपके श्री चरणों की शरण प्राप्त हुई। मुझे बिल्कुल अपने वास्तविकता, कोई विचार इस तरीके का, कोई मोल भाव गुरुदेव से कोई कंडीशन लगा के कई बार ऐसा जीवन में आ जाते हैं। मैं मेरा अनुभव, कोई गुरु भाई बहन इसको उसको वो ना करे, क्योंकि हम सबके अनुभव अलग हैं। कोई मतलब मैं मेरे लिए बता रहा हूँ कि अगर कोई विशेष चीज आ गई ना, तो एक थॉट भी आता है साथ में। गुरुदेव सपोज करो, हर आदमी, हम स्वार्थी तो है मनुष्य बाई नेचर, हमारे कुछ ना कुछ तो अटका ही रहता है।
और उसी के लिए हम गुरुदेव से प्रार्थना करते हैं। बट जो तीनों लोगों का स्वामी है उससे प्रार्थना नहीं करेंगे तो और किसे करेंगे? सही बात है गुरु भाई, सही तो बात। सबका दाता है, उसी से तो प्रार्थना कर रहे हैं, हाथ जोड़ के उसी से तो मांग रहे हैं। एक थॉट फिर ये भी आता है कि मेरे को मेरी समस्या उसको बताने की जरूरत ही क्या है? वो क्या उसको नहीं पता? तो सब कुछ जानता है, वो तो सब हमारे अंदर बैठा है, वो हमारे बाहर भी बैठे हैं, वो हमारे अंदर भी बैठे हुए हैं। तो हम सब की समस्याओं को, हमारे दुख सुख को हमारे से बेहतर जानते हैं और उन्हीं के पास सॉल्यूशन है। और सॉल्यूशन कब मिल जाता है? जैसे आपने बताया, सच्चे मन से, यानी जब ये नजर आता है ना हमें, गुरुदेव भगवान मेरे को अब मेरी समस्या का समाधान कहीं नहीं होता आपके चरणों के अलावा। गुरुदेव भी कहते हैं ना, कृष्णा सब कुछ छोड़ के मेरी शरण में आ जा, सब कुछ छोड़ के मैं सब कर दूंगा, ऐसी प्रतिज्ञा करता हूँ। प्रतिज्ञा करते हैं भगवान की, मैं तुझे सब पापों से मुक्त कर दूंगा, सारे दुखों से मुक्त कर दूंगा। मुक्ति की बात करते हैं, ये ही हमारा दर्शन ऐसा है गुरुदेव भगवान का सिद्धयोग दर्शन, जो मुक्ति की बात करते हैं। कथा प्रवचन में मुक्ति की बहुत वर्ड रिपीट होता है, लेकिन कथा प्रवचन में मुक्ति एक शब्द तक सीमित है। शब्द, उसका रास्ता नहीं बताया जाता। मुक्ति है ये सबको बताया जाता है कि मुक्ति होगी, बट भगवान के नाम से ही होगी। रास्ता है, रास्ता परमपिता परमेश्वर हमारे सदगुरुदेव भगवान देते हैं। इस रास्ते पे चलोगे तो आपका उस परम सत्ता से साक्षात्कार होगा, उस परम सत्ता से आपका साक्षात्कार होगा। और अब तक तो मोक्ष सुना है ना, देखा तो नहीं, एक्सपीरियंस अनुभव नहीं किया उसका, लेकिन इस आध्यात्मिक यात्रा में वो दिन दूर नहीं जब सभी साधकों को गुरुदेव भगवान का साक्षात्कार वास्तविक स्वरूप का उनसे का। आज गुरुदेव भगवान को हम भौतिक स्वरूप उनका देखा है, लेकिन उनका वास्तविक स्वरूप का दर्शन बहुत सारे साधकों को होते हैं। उनके वास्तविक स्वरूप के दर्शन बहुत सारे साधक के अवतार के रूप में होते हैं, लॉर्ड कृष्णा के रूप में होते हैं, विष्णु लॉर्ड विष्णु के रूप में शेषनाग के उसमें होते हैं, शेषनाग सैया पे। तो वो हम उस लेवल तक पहुंच जाते हैं। कितने लोग हैं जो ये क्लेम कर सकते हैं कि मुझे भगवान के दर्शन, कितने लोग हैं? ये सिर्फ सिद्धयोग दर्शन ही उसके साक्षात्कार। जी गुरु बहन, तो और आगे और कोई गुरु भाई बहन को देखिए कोई है तो, या और आगे हम बात को आगे चलाएं, डिस्कशन को, चर्चा को। जी, अगर कोई साधक कुछ बोलना चाहता है तो स्वागत है। एक BY नाम से कोई आईडी ने हैंड रेज किया था, BY नाम से। एक तो सभी साधकों से ये अनुरोध है, कृपया करके अपना पूरा नाम टाइप करें। एक BY नाम से हैंड रेज हुआ था, अगर आप सुन पा रहे हैं तो आपका मंच पे स्वागत है। ये कोई ना गुरु भाई, आप जारी रखे गुरु भाई, बहुत आनंद आ रहा है। गुरुदेव की चर्चा में जो आनंद है वो किसी में आनंद नहीं है गुरु भाई। वास्तविकता है अद्भुत आनंद आना शुरू हो जाता है, एडिक्शन हो जाता है गुरुदेव की चर्चा का ना। एक जैसे हमें शाम को चाय पीनी है, वो एक बहाना होता है ना, तो ऐसे ही ये सच्ची शक्ति है, उत्तम शक्ति है, और फिर आनंद भी आता है, तो फिर हम क्यों ना जाएं उस तरफ। और फिर बहुत हमारी जिज्ञासाओं का भी समाधान होता है, एक दूसरे गुरु भाई बहन के अनुभव सुनते हैं। हाँ, और ये दर्शन तो ऐसा है, ये प्रसाद गुरुदेव का ना, इसमें किसी का कोई महत्व नहीं है, कोई पढ़ा लिखा है नहीं है, किस एज ब्रैकेट में है, भौतिक किस स्तर पे है, उससे कोई महत्व नहीं है। ये तो गुरुदेव ने कहा कि ये तो जो मानव शरीर है इसमें, उसमें परिवर्तन आएगा, किसी के नाम में, पद में, उसके उससे रिलेटेड नहीं ये चीजें। ये तो मानव शरीर में होने वाला विकास है, विकास है ये। हाँ,
वृत्तियां ही चेंज हो जाती है भाई, वृत्तियां ऐसे चेंज हो जाती हैं जैसे हमें तो पता ही नहीं लगता। कई को तो ये लगता है कि अपने आप ही हो गया होगा, लेकिन वो बहुत बड़ी सत्ता है, बहुत बड़ा एक प्रोसीजर होता है, हमें नहीं पता ये कैसे हुआ है। उनके लिए तो एक चुटकी की बात है और हमें यूं लगता है अपने आप हो गया। अब जैसे गुरु भाई, अगर मैं मेरी बात करूं तो बचपन से लेके मतलब पिछले साल तक या 1-2 साल पहले की बात है, तब तक मैं इतना डरती थी ना गुरु भाई। मैं अकेली तो घर पे मतलब सब सो रहे हैं तो उनके साथ भी मतलब लाइट बंद करके नहीं सो सकते थे हम मेरी वजह से, क्योंकि मेरे को इतना डर लगता था। वॉशरूम भी मैं अकेले नहीं जा सकती थी। और रात को कुंडी लगाने जाते हैं ना, बच्चों को भी कुंडी लगाया तो मैं नहीं लगा के आ सकती थी, मैं इतनी डरती थी। और यहाँ पे मैं अकेली रहती हूँ, या लाइट चली जाए, मैं रात को यहाँ रोड है चारों तरफ, यहाँ घूमती रहती हूँ खाना खा के। और सब पार्क वार्क है सारे, मतलब इतने जंगल और खुला पड़ा है सारा, कोई डर नहीं लगता, कोई मतलब नहीं डर का, क्योंकि पता है गुरुदेव साथ है। अब तो कुछ भी नहीं है, कोई कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता। इतने सारे स्ट्रीट है यहाँ पे, स्ट्रे डॉग्स हैं, वो भी दूसरों की तरफ भोगते हैं और दूसरों को खाने को दौड़ते हैं, लेकिन मुझे कुछ नहीं कहते। मतलब अग्रेसिव डॉग्स भी ना देख के चुप हो जाते हैं। पता नहीं मतलब फील होता है कि मेरे साथ गुरुदेव है, अपने आप feel होता है। तो वो पता नहीं क्या हुआ, मतलब गुरुदेव एकदम से इतना सब बदल देते हैं। एक बार मैं खाना खा के रात को 10 बजे घूम रही चारों तरफ, यहाँ मेरा जो क्वार्टर है उसके चारों तरफ ऐसे रोड बना है पूरी यूनिवर्सिटी में, और साइड में पार्क है। तो मैं ऐसे घूम रही तो दूर से मेरा थोड़ा विजन थोड़ा वो है, आंखों की दृष्टि है जो वो थोड़ी कमजोर है दूर की। तो पार्क में 2 लेडी झूल रही हैं, मेरे को यूं दिख रहा, तो एक ने व्हाइट कपड़े पहने, एक ने ब्लैक। तो मैं देख के बस डर नहीं लगा, बस यूं हो रहा कि भी मुंह नहीं दिख रहा उनका मेरे को आंखों की वजह से। मैं यूं कह रही आज मैंने ये क्या देख लिया। फिर फिर मैंने कहा जो भी है मैं जाके इनके पास ही जाके देखूंगी, ये जैसे भी जो भी है आज तो इनसे बात करके जाऊंगी। अगर बिना बात करे गई तो मेरे अंदर डर रहेगा कि मैंने क्या देखा था। फिर मैंने जाके उनसे बात करी, फिर मैंने उनको बताया कि ऐसे ऐसे अगर मैं बिना आपसे बात करे जाती ना तो मैं डर जाती, तो मेरी आंखों की थोड़ी दृष्टि कमजोर है, दूर से देखा था आपको। तो मतलब गुरुदेव पहले मैं वो जो दूसरी ललिता थी पहले वाली, वो इतनी हिम्मत नहीं कर पाती कि वो उनसे जाके बात भी करे। पहली बात तो इतनी हिम्मत ना कर पाती कि अकेली बाहर रोड पे जाए 10 बजे घूमे, ठीक है। दूसरी बात कि भाई अगर ऐसा कुछ देख लिया ना तो ललिता तो वहीं बेहोश हो जाती या ढेर हो जाती। उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी वो जाके उनसे बात करे कि मैं इनसे मिल के आती हूँ, क्या है ये, क्या सिस्टम है। तो गुरुदेव इतना चेंज कर ला देते हैं हमारी जिंदगी में, छोटी छोटी चेंज। हमें लगता है छोटे चेंज है ये, लेकिन हमारी जिंदगी बदलने के चेंज है ये, हमारी जिंदगी को बदल देते हैं गुरुदेव। और यहाँ पे कुछ भी समस्या आती है ना, उससे पहले सॉल्यूशन रेडी खड़ा रहता है मेरे आगे। मुझे नहीं पता कैसे क्या, परसों भी मैं घर से मतलब 18-20 दिन बाद आई थी, तो यहाँ पे फैन लगवाना था। तो मैं फैन वगैरह सब लेके आई, तो मुझे लगा मैं किसको ढूंढूंगी, किस उसको ढूंढूंगी, मतलब लगाने वाले को कितनी देर में आएगा, जब तक तो प्रॉब्लम हो जाएगी। मैं ऑटो से उतरी हूँ और सामने वो बिजली वाला खड़ा है, कि वो ऊपर जो रहती है वो फोन करके कहती है मैंने भेज दिया पहले ही, लगवा लेना। मैं ऑटो से उतरी, वो पहले ही खड़ा है कि भाई आ जाओ मैं लगा देता हूँ। अरे वाह तो ललिता बहन, मतलब इतना अद्भुत। ख्याल तो पेरेंट्स भी नहीं रख सकते। मेरी मम्मी भी कहती है बेटा इतना ख्याल तो ना तेरा मैं भी नहीं रख सकती, हर 24 घंटे मैं तेरे साथ नहीं रह सकती, गुरुदेव तेरे साथ है ना, तो तेरे को मेरी भी जरूरत नहीं होनी चाहिए। छोड़ दे अब सारी मोह माया, माता पिता सबको भूल जा, सिर्फ गुरुदेव को याद कर। हाँ। और जब थोड़ा बहुत दुख भी आता है तो मैं यही सोचती हूँ कि है ना, क्या पता मैं इस लायक हूँ कि मुझे इससे भी बड़ा दुख मिलना था। ये तो मेरा छोटे से उससे बात बन रही है, छोटे से दुख से बात बन रही है। और जब दुख भी ना आएगा जब तक, तो फिर हमें सुख की कैसे वो होगी, वैल्यू कैसे होगी सुख की, है ना। वो बस ये है कि भाई सुख दुख तो जीवन के पहलू है, ये तो आते जाते रहेंगे, इन्हीं से जीवन थोड़ा खट्टा मीठा बना रहता है। जीवन जीने में मजा भी आता है, सब अच्छा अच्छा ही चलता रहेगा तो फिर हम क्या वैल्यू करेंगे। किसी को दुख भी आएगा तो हम नहीं समझ पाएंगे उसका दुख, जब हमारे साथ सब अच्छा अच्छा ही होता रहेगा। किसी का दुख भी नहीं समझ पाएंगे, ना किसी की सहायता कर पाएंगे, क्योंकि जो मनुष्य है ना वो इतना ज्यादा स्वार्थी है ना,
कि अगर सुखी सुख में रहता रहा तो कुछ समय बाद वो ये भी भूल जाएगा कि दुख होता कैसा है, तो वो किसी की सहायता नहीं करेगा। नहीं करेक्ट। हाँ, तो ये तो होना जरूरी है। जो जिंदगी में चल रहा है, एक बार गुरुदेव से जुड़ गए ना, उसके बाद गुरुदेव की सारी ड्यूटी है। जो चल रहा है, जो हो रहा है, आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। सिर्फ एक ही आनंद में रहो कि मुझे वो परम सत्ता मिल गई है, उसने मुझे ढूंढ लिया है। बस मैं तो इसी आनंद में रहती हूँ कि गुरुदेव ने मुझे ढूंढ लिया है। मैंने तो गुरुदेव को नहीं ढूंढा है, गुरुदेव ने मुझे ढूंढा है। तो अब मैं उनकी शरण में हूँ। अब मेरे को कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कुछ भी दिक्कत आ जाए, प्रार्थना करते हैं, वो पहले ही सोल्यूशन तैयार रहता है। तो मतलब अच्छा लगता है। और यहाँ भी मैंने मंदिर बना रखा है गुरुदेव का मेरे रूम में। तो यहाँ भी मैं मतलब पुष्प अर्पित करती हूँ गुरुदेव को। तो मैं ये सोचती थी कि भैया ना, घर वाला मंदिर है, उसमें मेरे को ज्यादा पॉजिटिव वाइब्स आती हैं। मतलब ऐसी एक थॉट थी कि भाई क्या ये मंदिर भी उतना ही चेतन है क्या। तो जब शिवरात्रि थी अब की बार, तो मैं दादा गुरुदेव से प्रार्थना करके सोई थी कि दादा गुरुदेव, आप ऐसे खास मौकों पे ही मुझे दर्शन देते हो, तो आज भी एक खास मौका है। दादा गुरुदेव, आप मुझे दर्शन देना। तो मुझे रात को स्वप्न में जो मेरा मंदिर है ना, वहां पे दिव्य रूप में, मतलब दूधिया रूप होता है ना, उसमें गुरुदेव और दादा गुरुदेव बैठे हैं। जो मेरी फोटो तस्वीर लगा रखी है उसकी जगह गुरुदेव और दादा गुरुदेव बैठे हैं। और मतलब मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे दिन का माहौल है, दिन है और सब लोग आ जा रहे हैं। जब कोई आ जाता है, मतलब आता है मेरे कमरे में, उस समय तो वो मूर्ति बन जाती है। और जब सब चले जाते हैं तो मेरे सामने वो दिव्य रूप में बैठे हैं। तो वो मतलब मेरी शंका का समाधान कैसे हुआ कि दिव्य है सब, कि मेरी तस्वीर एक जगह कहीं लग गई ना, वो दिव्य रूप में ही है। बस वो देखने के लिए आंखें चाहिए। बस हम ही वो बेवकूफी कर देते हैं कि उसको तस्वीर समझ लेते हैं। गुरुदेव इतनी बार अपनी स्पीच में बोलते कि एक बार मेरी तस्वीर, जैसी भी तस्वीर हो, स्केच से बनाई हो चाहे जैसी भी हो, परछाई, मतलब मेरी तस्वीर होनी चाहिए, मेरा फेस होगा तो वो चेतन है। अद्भुत 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 ललिता बहन, बड़े सौभाग्यशाली हो आप। इतने सारी अनुभूतियां, दिव्य अनुभूतियां गुरुदेव भगवान का प्रसाद मिल रहा है। हाँ, छोटे बच्चे की तरह लाड प्यार मिल रहा है उनका। ऐसे इतना वास्तविकता हमारे भौतिक माता पिता कितनी जिम्मेदारियों का वहन कर सकते हैं? नहीं कर सकते, इतना नहीं कर सकते। लेकिन आध्यात्मिक पिता हैं हमारे गुरुदेव, आध्यात्मिक माता हैं, आध्यात्मिक पिता हैं। गुरुदेव कहते हैं ना कि दीक्षा लेने के बाद दूसरा जन्म होता है और दूसरे माता पिता हो जाते हैं। गुरुदेव भगवान तो वास्तविकता है ये। अपने बच्चों को दुखी देख कोई माता पिता नहीं देख सकता, चाहे वो कैसे भी परिस्थिति में हो। तो गुरुदेव भगवान कैसे देख सकते हैं अपने बच्चों को दुखी? वो तो बस करुण पुकार कर लें एक बार, इनोसेंटली, इनोसेंट वे में, इनोसेंट वे में, साफ सुथरे मन से, निर्दोष भाव से, बिना किसी स्वार्थ के, प्रभु आप ही जानो, जैसे आप रखो, जैसा जीवन आप दो, मैं तो यंत्र मात्र हूँ आपका। दुख है तो सुख है तो मुझे नहीं पता इस बात का क्या, जैसे आप रखोगे वैसा रहूंगा मैं तो। अब क्या, बस वो सरेंडर हो जाता है फिर हमारा। सरेंडर हो गए, उसका केयर टेकर फिर वो परम सत्ता है। घबराने की जरूरत नहीं, फिर निडरता आ जाती है, वास्तविकता से सामना हो जाता है हमारा सबका कि वास्तविकता कुछ का वहम कुछ हो रहा है और वास्तविकता कुछ हो रहा है। इस यही का नाम ज्ञान है। यानी हम वास्तविकता को अचीव करते हैं हर दिन। हर दिन कोई ना कोई ऐसा हमारे जिज्ञासा शांत होती है या कोई डर शांत होता है। कुछ भी हो तो आज में तो गुरुदेव भगवान ही अपने प्रयास भी अगर विफल हो जाए तो लास्ट में अंतिम से तो गुरुदेव भगवान ही हमें याद आते हैं। गुरुदेव भगवान अब आप ही परिस्थितियां आ जाती हैं। ये जो हमारे अंदर इतना विश्वास पैदा होता है ना, ये भी सदगुरु ही होता है। समर्थ ही वो सारे परिवर्तन लेकर आता है। ये संदीप कुमार, जय गुरुदेव।
बोलो बोलो आप कुछ। कुछ बोलना। माइक ऑन करो, माइक ऑन करो, माइक ऑन करो। यस यस बोलिए। गुरुदेव के प्यारे प्यारे शिष्य है। हाँ जी हाँ, गुरुदेव। बच्चा लग रहा है, बच्चा है कोई शायद। बोलो जय बच्चे बोलो। गुरुदेव संतोष कुमार। आप गुरुदेव का ध्यान करते हैं? कौन सी क्लास में पढ़ते हो? बच्चे थोड़ा हेजिटेशन हो रही होगी। ये गुरु समय हो गया होगा ललिता बहन शायद। जी गुरु भाई, आज की बहुत अच्छी चर्चा रही गुरुदेव के बारे में कि गुरुदेव से सिर्फ हाथ जोड़ के प्रार्थना करो। गुरुदेव भी बार बार ये कहते हैं कि जब ध्यान करोगे मुझे यहाँ देखो, दिख जाऊं तो प्रार्थना करो, दिख जाऊं। और वैसे भी गुरुदेव की तस्वीर के आगे प्रार्थना करेंगे तो वो फलित होगी, क्योंकि हम सब साधक जो गुरुदेव से जुड़े हैं वो हर पल इस बात को महसूस करते हैं। बड़ी से बड़ी बात ऐसे चुटकी में हो जाती है कि हमें तो पता ही नहीं लगता, हमें लगता है कि अपने आप होगी होगी, अपने आप होगी होगी, लेकिन वो हुई गुरुदेव की वजह से है, गुरुदेव की कृपा से है। तो वो कहते हैं ना भी, उसी से जब उसी से डरोगे तो उम्मीद किससे करोगे, है ना। वो तो लुटाने के लिए तैयार बैठा है, वो तो दया का सागर है। तो उससे हमें ना हेजिटेशन करनी, ना कोई दिखावा करना, क्योंकि वो सब जानता है हम कैसे हैं, अंदर से कैसे हैं। जो बात जैसी निकल रही है वैसे गुरुदेव के सामने हमें प्रेजेंट करनी है, वैसे गुरुदेव को बतानी है। गुरुदेव से उसी शब्दों में प्रार्थना करनी है जो हमारे होने मतलब वास्तविक होते हैं। कुछ बनावटी बना के कि भी मैं क्या बोलूं या लिख के, ऐसा कुछ नहीं। जो शब्द हैं वो गुरुदेव को सब पता है। और इसके अलावा बस लास्ट में एक ही बात कहूंगी कि अगर आनंदमयी जीवन जीना है ना तो गुरुदेव से जुड़ जाओ, समय रहते गुरुदेव को पहचान लो, गुरुदेव के चरणों में पड़ जाओ और जो कर सकते हो वो करो। गुरुदेव को मनाने के लिए वो क्या है, सबसे ज्यादा मंत्र जप, सबसे ज्यादा तो मंत्र जप ही है और प्रार्थना है और ध्यान तो है ही। तो यही है बस, और इससे सरल आराधना कहीं है भी नहीं, कोई इससे आसान कोई तरीका नहीं है इतना अपने आप को चेतन करने का। क्योंकि बड़े बड़े योगी थे, वो पूरी जिंदगी इस मंत्र को रटते थे, पूरी जिंदगी ध्यान साधना करते थे, तब जाके उनकी कुंडलिनी शक्ति चेतन होती थी, तब जाके। हमें तो यहाँ घर बैठे कहीं नहीं जाना, कुछ नहीं करना, सारी सुख सुविधाओं के साथ हम ये सब कर सकते हैं। जी मनोरमा मीना गुरु बहन जी, आपका स्वागत है। जय गुरुदेव गुरु बहन। ऐसे समय तो हो गया है, लेकिन मेरी एक अनुभूति है जो मेरा मन मतलब अब मुझे लग रहा है कि नहीं मैं बताऊं, रोक नहीं पा रही हूँ। तो अनुभूति तो क्या है गुरु बहन, भौतिक जीवन की है। मतलब जैसे पिछले 1-1.5 साल मैं लीव पे थी, लंबी छुट्टी पे। तो 1-1.5 साल से क्या है हमारे यहाँ, मतलब जिस जगह पे मैं काम करती हूँ वो जगह मतलब बड़ी अजीब है। मतलब कोई नियम कायदे नहीं, अपनी मन मर्जी से ही चलाते हैं। तो क्या है कि जैसे हम 50 के लगभग नर्सिंग ऑफिसर हैं, तो सबको साइन करने का मतलब वैसे ही किसी को करने देते हैं, किसी को नहीं करने देते, मतलब मन मर्जी, उस रजिस्टर पे अधिकार जमा रखा है एक तरह से। तब कभी किया मुझे, जैसे मेरी नाइट थी, जिस दिन मैंने गुरुवार को अपना मतलब गुरुदेव का कार्य किया, तो सब इस चीज से परेशान है। तो उस दिन मेरी नाइट थी और मुझे जो है मतलब नाइट के बाद नाइट को मिला के, तो मेरे गुरुदेव से मतलब यही है अपने, तो भाई क्या करें गुरुदेव मतलब। और मुझे वाली होती ना तो मैं पता नहीं 100 बार लड़ ली होती, रजिस्टर खींच लिया होता मैंने, मैं इतनी दम रखती हूँ, मतलब ऐसा था मेरा नेचर। लेकिन अभी मैं 1 साल से चुपचाप से, कोई किसी को मतलब नहीं है तो मुझे क्या है, जब ये करवाने वाले ये जिम्मेदार है, अगर कोई आता है तो क्या होता है गुरु बहन, जैसे मतलब नाइट के बाद में 30 तारीख को इवनिंग ड्यूटी गई 2 से 8 20 शिफ्ट। तो क्या होता है कि गुरुदेव किस तरह से घटना का निर्माण करते हैं आप ये देखिए। मैं गई 2 बजे, 2:05 हो गए मुझे, गलती से मैं 5 मिनट लेट थी, मतलब ऐसे भी 2:15 तक जाते हैं। लेकिन उस दिन जान पूछ के, क्योंकि उस दिन 1 तारीख थी और 1 तारीख से टाइम चेंज हुआ है गर्मियों का 8 से 2 वाला। तो गुरुदेव देखे किस तरह से घटना का निर्माण करते हैं कि मैं गई और मुझे देख के एटीट्यूड में रूम बंद किया गया।
मतलब कैसे भी मान लीजिए, मुझे कुछ नहीं बोला। फिर मैंने कहा भाई मतलब चलो ठीक है, आज के साइन मेरे 5 मिनट लेट हो गए, पिछले 15 दिन का क्या? मैं चली गई पीछे ऑफिस में अपनी बात लेके। आज मतलब 50 लोगों में से किसी की हिम्मत नहीं हुई, वो मतलब इस चीज को सहते आ रहे हैं। मैंने कहा भाई सर ऐसी बात है, मतलब 15 दिन मुझे साइन करे हो गए। किसी भी कर्मचारी का पहला अधिकार है कि वो आते ही अपने साइन करे फिर काम करे। तो इस चीज से हमें वंचित रखा जा रहा है। सपोज इन 10-15 दिन में अगर मेरे साथ कोई दुर्घटना हो जाती है तो इसका कौन जवाब दे? वो कहते बोले तो बिल्कुल गलत हो रहा है, जब कहीं अगर ऐसा है तो ये बहुत गलत है। तो उसी दिन गुरु बहन जो वो रजिस्टर मतलब जिसको मतलब कब्जा कर रखा था एवन, वो बाहर आया पब्लिक प्लेस पे। मतलब वो जो चीज चाहिए थी वो हुई, मतलब वो सब बड़े खुश। मतलब गुरुदेव कैसे मुझे इसमें मेरी कोई प्लानिंग नहीं थी कि मैं ऐसा करूंगी, लेकिन वो ऐसा हुआ और उस समस्या का समाधान हुआ, उससे निजात मिला बिना कोई वाद विवाद के। तो गुरुदेव मतलब हमारे जीवन में जो समस्याएं होती है ना, वो घटना का निर्माण करते हैं, हमें समझ में नहीं आया, लेकिन मुझे आ गया कि नहीं, ये गुरुदेव ने अब समाधान किया है। और मतलब एक धैर्य के साथ, एक लंबे टाइम के साथ, मतलब पेशे एक धैर्य बनाए रखा, ना गुस्सा आया ना कुछ हुआ। उस चीज को मैं चुपचाप से मतलब कोई नहीं, अपने क्या है जैसा रखे वैसे ठीक है, लेकिन वो समाधान किया और कितने लोगों को इस चीज से मुक्ति मिली, मतलब एक तरह से तो ये मेरा अनुभव था। मेरा मन किया कि मैं बताऊं कि गुरुदेव मतलब किस तरह से किस कार्य को करवाते हैं। जी गुरुदेव, आप में जो आत्मविश्वास आया कि मैं ऑफिस में जाऊं, वो गुरुदेव की प्रेरणा से ही आया होगा ना, क्योंकि बाकियों में ये क्यों नहीं आया? वो नहीं तो मैं तो गुरुदेव से प्रार्थना करके गई ना, भाई मैं तो गुरुदेव आपके पास जा रही हूँ। तो वो बकायदा मतलब उसमें पॉजिटिव वो में नहीं, अगर ऐसा हो रहा है तो ये बहुत गलत है, आज इस पे मैं एक्शन लेता हूँ। और तुरंत ही फोन किया गया, उसी समय वो मतलब कार्यवाही हुई और अगले दिन वो चीज मतलब सामने आ गई, नहीं कि नहीं ऐसा हो रहा है तो ये गलत है और ऐसा होना चाहिए। जी जी गुरुदेव, बहुत अच्छी। तो गुरुदेव सामने ही खड़े रहते हैं, कोई भी समस्या आती है गुरुदेव पहले समाधान लेके खड़े रहते हैं हर बात का। हम सभी साधक इस बात का उदाहरण है और हर दिन इस बात को महसूस करते हैं। चलिए, आज बहुत अच्छी हमारी ललिता बहन जो मनोरमा बहन ने बताया, वो 1 मिनट और लगा लेते हैं उस पर। हम एक अंदर से हमारी कॉन्साइंस जो है ना, आत्मा, वो राइट के लिए फिर मतलब वो गलत को सहन नहीं कर पाते, और एक ये डर तो खत्म हो जाता है कि हमारा कोई कुछ गलत तरीके से कुछ बिगाड़ भी सकता है। तो ये राइट को, यानी जो ठीक है, जो उचित है, जो लीगल है और जो होना चाहिए, जस्टिफाइड है, उसकी स्थापना यानी राइट कॉज के लिए। तो ये जो हम साधना कर रहे हैं, वास्तविकता जो हमारी होनी चाहिए क्या है। अगर न्याय प्रणाली है या ऑफिस का कुछ वर्क और वहां गलत हो रहा है, तो हम उसको बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं कर पाते कि नहीं। इसलिए मनोरमा बहन को भी अंदर से वो प्रेरणा दी गुरुदेव भगवान ने कि इतनी पुरानी परंपरा रजिस्टर को छुपाने की आ रही है, उसको चालू करवाओ। आपके हाथों से इनॉग्रेशन होना था मनोरमा बहन, ये गुरुदेव भगवान ने करवाया सबके। गुरु भाई मतलब सब लोग इतने दुखी हैं, लेकिन किसी के बोलने की हिम्मत नहीं हो रही थी। और मैंने भी मतलब इतना इंटरेस्ट लिया ही नहीं, भाई सबके साथ ही मैं हूँ, मैं क्यों अलग से बोलूं। लेकिन वो ऐसे घटना का निर्माण किया, 15 दिन मुझे हो गए लगातार, और वो इस तरह से मतलब घटना का निर्माण हुआ एक्चुअली, इसलिए मुझे बोलना पड़ा, नहीं तो मैं भी नहीं बोलती। हमारे गुरुदेव जी मतलब हमें भौतिक जीवन और आध्यात्मिक दोनों को बैलेंस करते हुए ही इस आराधना में हमें आगे बढ़ाते हैं। जी आपने सही कहा गुरु बहन। और पिछले महीने की, अब मैं भी अपनी एक बात बता दूं, ये भौतिक अनुभूति ही कि पिछले महीने भी मतलब कोई ऐसा यहाँ पे सिरसा में सब बंद हो गया था ट्रांसपोर्टेशन का, और ये सब किसान आंदोलन की वजह से। तो सिर्फ मैं ऐसी थी जो घर चली गई थी। तो मुझे ये हो गया कि भाई कहीं मेरी सैलरी कट जाए, क्योंकि मुझे 15-20 दिन हो गए थे। तो सर का फोन आया, सर कहते आप एक बार डीन सर से बात कर लेना। तो मैं डर गई, कहीं सर यूं कहे भी डांटे
कि आप इतनी छुट्टियां ले रहे हो। तो डीन सर का फोन आया तो मैंने कहा हाँ हेलो हाँ सर। तो सर ने कहा भी बेटा आप आ नहीं रहे हो तो मैंने आपकी absent नहीं लगाई है, मैंने उस पे सिर्फ बिंदु लगा दिया है, वहां पे आप साइन कर देना, आपकी सैलरी नहीं कटेगी, आप आराम से आना और कोई टेंशन मत लेना, आने की कोशिश करना, आ सकते हो तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, 2-3 दिन और रह लो। तो मतलब ये गुरुदेव की चमत्कार है, गुरुदेव ना होना तो ऐसा कुछ भी पॉसिबल नहीं मुझे लगता कि ऐसे रिजल्ट मिले जो हमने ना सोचे हो, है ना। नहीं तो गुरुदेव नहीं है ना तो हमें ऐसे रिजल्ट मिलेंगे कि बाहर निकालो इसको, कौन है ये माहौल को डिस्टर्ब कर रहे हैं या जो है। तो हमारी कोई जेन्युइन समस्या होती है ना तो उसके लिए गुरुदेव पहले से ही करके रखते हैं प्रबंध कि भाई आपकी जेन्युइन समस्या है तो आपको प्रॉब्लम नहीं आने देंगे। तो ये हमारे गुरुदेव है। तो चलिए अब सेशन का समय हो गया है। हिंगू अंकल से अनुरोध है। ललिता बहन बुद्धि प्रकाश जी ने 2-3 बार हैंड रेज कर लिया, प्लीज उनको भी कुछ कहना होगा, 1 मिनट के लिए बुला लीजिए। जय गुरुदेव। बुद्धि प्रकाश जी गुरु भाई आपका स्वागत है। गुरुबन जय गुरुदेव। मैं भी 1 मिनट में अपनी बात खत्म करूंगा। जो आप भी बोल रही हैं और ये हमारे जो मनोरमा जी भी बोल रही है, तो उसी दिन की गुरुबन मेरी एक छोटी सी है, वैसे कम ही बोलता हूँ मैं। तो क्या है कि उस दिन जिस दिन ये हुई ना, तो इसने मुझे बताया कि जिस दिन वो घटना हुई, मतलब वो रजिस्टर तो अगले दिन निकाला गया, लेकिन जिस दिन वो घटना हुई उसी दिन मेरे को बताया। तो मैं भी थोड़ा सा मतलब जो है दिमाग तो खराब हो ही जाता है ना कि ऐसे आप मतलब इतने सीनियर जो है मतलब एम्प्लॉय हो और आपके साथ इस तरह से ये किया जा रहा है। तो मैं भी थोड़ा सा मतलब अपसेट था। तो उस दिन मेरे साथ भी क्या हुआ गुरुबन कि जैसे मान लीजिए हमारा क्या है कि एक इंडस्ट्रियल प्लांट है, यूँ समझिए आप। तो वहाँ पे कुछ रूटीन ये होता है कि भाई मतलब जैसे आपको इतने टाइम बाद ये चीज़ करनी है ना, मैं साधारण उसमें समझाऊंगा आपको। तो वो क्या है कि मतलब मुझे इस तरह से फोर्स किया गया, जबकि मैं उस दिन लगभग मतलब 8 ये समझिए कि 8 घंटे में से लगातार 6 घंटे जो है मतलब काम ही कर रहा था। उसके बावजूद मुझे फोर्स किया गया कि 11 बजे कि आपने ये काम मतलब चालू करना था और आपने ये नहीं किया, इसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ जाएगी, है ना। अब आप देखिए कि जबकि मैं ऐसा ये हूँ कि मतलब किसी चीज़ को जो है ना बोलने की ये नहीं आने देता कि मतलब आगे से आगे ही मतलब इनिशिएटिव लेके किसी चीज़ को करता रहता हूँ। लेकिन उस दिन पता नहीं मेरे भी मन मस्तिष्क में क्या था कि मैंने जैसे मान लीजिए मेरे जो इमीडिएट जो बॉस है उन्होंने बोला तो उनसे मैंने साफ मना कर दिया कि अपन ही करते रहेंगे क्या सब? और भी तो लोग हैं, बाकी 2 शिफ्टों के अंदर लोग आते हैं, वो भी तो कुछ करें। है ना? उसके बावजूद उनको उम्मीद थी क्योंकि मैं कभी मना नहीं करता हूँ, है ना? उनको उम्मीद थी कि मेरे से मतलब मैंने उनसे तो मना कर दिया लेकिन शायद मैं वो काम कर दूँगा। तो उन्होंने ये बात मुझे 10:30 बजे बोली और वो मतलब 50-55 तक वेट करते रहे कि भाई शायद हो जाएगा। उसके बाद उन्होंने खुद ने देखा तो मैंने वो नहीं किया। उसके बाद उन्होंने अब कंप्लेन तो नहीं कहूँगा लेकिन क्योंकि उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि कोई चीज़ नहीं हुई तो उसको फॉरवर्ड करने की। तो उन्होंने जो उनसे भी ऊपर वाले थे उनको बताया कि यार ऐसा है, ये तो प्रॉब्लम आ जाएगी, इन्होंने ये नहीं किया और ये दूसरी भी चीज़ जो है वो गड़बड़ होएगी। तो उन्होंने मेरे से उन्होंने भी बात की कि यार आप कम से कम इसकी शुरुआत तो कर देते। तो गुरु बहन उस दिन मतलब मेरे को इतना गुस्सा ना तो कभी आया मतलब आता नहीं है नॉर्मली मुझे। लेकिन उस दिन मेरा पता नहीं क्या था ऐसा कि मैंने उनको साफ-साफ बोल दिया, है ना? कि जो होगा उसके लिए मैं ज़िम्मेदार हूँ और जो आपको करना हो आप कर लो, है ना? मैं नहीं करूँगा, मैं आपके कहने से भी नहीं करूँगा। जबकि मैं ऐसी लैंग्वेज कभी यूज़ ही नहीं करता लेकिन पता नहीं क्या था। अब उसके बाद आप ये देखिए ये बात है परसों की और कल क्या होता है कि जिस चीज़ के लिए वो बोल रहे थे कि ये चीज़ अभी होनी ज़रूरी है और मतलब अभी 11 बज रहे हैं और ये डिस्टर्ब हो जाएगा सारा मामला। गुरु बहन वो चीज़ रात को 4:30 बजे हुई, है ना? मैं कल जाके देखा वो चीज़ रात को 4:30 बजे हुई। मतलब जिस तरह की प्रॉब्लम वो प्रेडिक्ट कर रहे थे वैसी कोई प्रॉब्लम नहीं आई और मुझे मतलब किसी भी तरह का ये कहीं किसी को यही नहीं है कि भाई इन्होंने ये नहीं किया, है ना? तो ये है गुरु बहन, करने कराने वाले गुरुदेव है और हर समय हर पल जो है गुरुदेव हमारी रक्षा करते हैं और हमेशा हमारे साथ रहते हैं, है ना? मुझे भी उस दिन ये सोचने में आया था कि मैंने ऐसा क्यों ये कर दिया लेकिन वो ना तो मेरी प्लानिंग थी और मेरे ना पता नहीं मेरे अंदर से ऐसा क्या ये था कि मैंने जो मेरे साथ वाले थे उनको भी एक तरह से गुरुदेव ने मैसेज कन्वे करवा दिया कि भाई नहीं ना सुनने की आदत डालो। ऐसा नहीं होता है कि हमेशा हाँ ही होती जाए। क्योंकि उन्होंने मतलब मैं कभी उनको ना किया ही नहीं है समझिए आप।
तो उनके भी हैबिट में आ गया कि इनको तो अपन जैसा कहेंगे वैसा मतलब करते हैं, हमेशा ही करते हैं। लेकिन उस दिन पता नहीं क्या था ऐसा कि जैसा गुरुदेव की इच्छा। जय गुरुदेव गुरु बहन। जी, जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। आज की बहुत अच्छी चर्चा रही, गुरुदेव के दर्शन के बारे में भी जाना और बहुत अच्छी अच्छी अनुभूतियां रही। इंगो अंकल से अनुरोध है, सेशन को गुरुदेव के श्री चरणों में समर्पित कीजिए गुरु भाई जी। जय गुरुदेव सभी को। गुरुदेव की दिव्य चेतना सभी में सिद्ध हो, जगत व्यापी हो और जगत के कल्याण के लिए हो। जय गुरुदेव सभी को, बहुत बहुत जय गुरुदेव। बोलो कल्की अवतार। जय गुरुदेव, जय दादा गुरु, जय श्री कल की, हर घर कल की। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। सभी को जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। सभी को जय गुरुदेव। जय श्री कल की, जय श्री कल की। जय श्री कल की, जय श्री कल की। ना शर्मा गुरु बहन, अगर आप सुन पा रही हो तो आपका नंबर मिल सकता है। इस नाम का जो मंत्र जाप करे इसी में जुबान तक हो जाए। ललिता बहन, रिकॉर्डिंग बंद हो गई ना? एक तो रिकॉर्डिंग बंद कर दीजिए, दूसरा फिर ये हो जाए तो मीटिंग को एंड फॉर ऑल कर दीजिए गुरु बहन। कल भी बाद में काफी देर तक चलती रही। अरे भाई, अरे अपना एक दिन का गुरु भाई